मुश्किलात में इंसान के सामने नेकियां भी आके खड़ी हुआ करती हैं। दुनियावी मामलात में भी नेकी इंसान के बड़ा काम आया करती है। उसके लिए आसानी पैदा कर देती है नेकी दुनियावी मामलात के अंदर। बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वो फरमान मौजूद है और बड़ा मशहूर है, मारूफ है। हुजूर ने खुद इसे बयान किया। फरमाया, 3 शख्स किसी दूसरे इलाके में जा रहे थे और रास्ते में बारिश और तूफान ने घेर लिया, तो एक गार के अंदर जैसे वो बंद हुए, खुद रसूल रहमत इसे बयान फरमाते और हुजूर फरमाते हैं, लुढ़क करके एक पत्थर जब आया और गार का मुंह उस पत्थर ने बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने मिलके भी जोर लगाया, पर वो पत्थर इतना वजनी था कि कोई सूरत ही नहीं थी। तब उन तीनों ने फैसला किया कि अपनी कोई ना कोई नेकी ना याद करें। क्या अकबर अल्लाहबादी कहते हैं, मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। तो आप मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। अब मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जमा कराते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, ताल्लुकात लड़ाते हैं, अपनी कोई नेकी ना याद करे। तो एक ने हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर, अर्ज किया, ऐ मालिक तू जानता है मैं रेवड़ रखे हुए हूं बकरियों का। ये लफ्ज है सही हदीस में। ऐ मालिक मैंने कभी भी दूध पहले बीवी बच्चों को नहीं दिया, जब भी पिलाता हूं माँ बाप को पहले पिलाता हूं। और मालिक तू अलीम बिज़ात सुदूर है, वो रात भी करीम तेरी बारगाह में हर चीज मौजूद है कि जिस रात में देर से आया और माँ बाप सो गए, बच्चों को, गुलामों को, बीवी को मैंने दूध नहीं दिया, मैं प्याला लेके रात भर खड़ा रहा, सुबह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया था। मुझे बता ना, मैंने तो तेरी रिजा के लिए किया था। अगर वो नेकी तुझे पसंद है तो इस मुश्किल से निजात दे। ये रसूल पाक का फरमान सही हदीस में मौजूद है। रात भर माँ बाप के लिए खड़ा रहा, जब अल्लाह के हुजूर इस नेकी के वसीले से दुआ मांगी, पत्थर थोड़ा हट गया, हवा और रोशनी का बंदोबस्त हो गया। करो ना माँ बाप के साथ नेकी। और मैं सही हदीस में ये अल्फाज आप देख सकते हैं कि फरमाया, बीवी बच्चों पर माँ बाप को फौकियत देता रहा, ये नेकी है मेरी। माँ बाप की खिदमत नहीं करता रहा, बीवी बच्चों से पहले माँ बाप को दर्जा देता रहा। पत्थर हट गया, दूसरा अर्ज गुजार हुआ, मालिक तो दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मुझे अपनी चचाजाद बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने कई बार उसे दावत दी, लेकिन उस पाकबाज औरत ने रुख मेरी तरफ न किया। फिर एक दफा कहत हो गया था, वो मजबूर हो गई, तंगदस्त हो गई, मजबूर होके आई, मेरे साथ खलवत में चलो। लेकिन वो आई और कांपने लगी और कहने लगी, अल्लाह से डर मालिक, वो मेरे कब्जे में थी, मैं सब कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी रिजा के लिए मैं डर गया तुझसे। अगर ये नेकी तुझे पसंद है तो करम फरमाना। हुजूर फरमाते हैं, पत्थर थोड़ा और सिरक गए और थोड़ा उनके लिए कुशादगी हो गई, हवा के झोंके तेज आने लगे। मुश्किलों में जब हवा के झोंके आए तो वो तेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं आएंगे, तेरे तकवे की बुनियाद पर आएंगे। तेरे तकवे की बुनियाद पर हवा के झोंके आएंगे। तीसरा बोला, उसने कहा, मालिक मैंने मुख्तलिफ लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं, सबको बरवक्त मजदूरी देने का आती हूँ। एक शख्स अपनी कुछ दिनों की मजदूरी छोड़ गया था, फिर मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं, मैंने उतने पैसे कारोबार में लगा लिए। ऐ मेरे करीम रब तू जानता है, फिर उससे नफा होता रहा और मैं उसके हिस्से का नफा रखता रहा। और फिर जब पैसे इतने हो गए, मैंने ऊंट भी खरीदे, बकरियां भी खरीदी, और भी जानवर खरीदे, गुलाम भी खरीदे। सालों के बाद वो शख्स आया और कहने लगा, मैं मजबूर तंगदस्त हूं, मेरी कुछ रकम आपकी तरफ बकाया थी, अगर मिल जाए। तो मैंने कहा, ये गुलाम भी तेरे, ऊंट भी तेरे, बकरियों के रेवड़ भी तेरे। तो कहने लगा, आप मजाक कर रहे हैं, सही हदीस में मौजूद है मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने सारा अपने रब की रजा के लिए किया है, तेरे लिए नहीं किया। तेरा सरमाया था, वो कारोबार में लगता रहा,
या हमारे यहाँ भी पार्टनरशिप होती है, यहाँ भी कारोबार चलने लगे तो लोग कहते हैं अब मेरा तेरा गुजारा नहीं, चलने जो लग गया है, कहते तू फारिग है। यहाँ तो लोग किराए पर दुकान देते, और अगर समझे ना कि वो बेचारा जो बैठा है दुकान में उसका कारोबार ठीक चलने लगा है तो कहते तू खाली कर, मुझे खुद करना है, निकल। नहीं, इतना पैसा संभाल के रखा। करीम महबूब बयान फरमाते हैं, रसूल रहमत के लबहाए नूर से ये जुमले निकले, फरमाया उसने अपनी उस नेकी का वसीला देकर जो रब के हुजूर बात अर्ज की, चेहरे पर हाथ फेरे ही थे कि पत्थर लुढ़का, रास्ता खाली हो गया। अल्लाह के रसूल हमें ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब तुम पर मुश्किलात बने ना तो नंबर न तलाश करो कि फलां का नंबर कहाँ है, फलां का नंबर कहाँ है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो, कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो, कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो, कोई ऐसा के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो, कोई मां जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे, कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा भला करे, कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई कमजोर, कोई शख्स जिसकी रूह से तुम्हारे लिए दुआ निकली हो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। भाई, नेकियां जिंदगी को भी संवार देती, यहां भी इंसान को नफा होता है, इस दुनिया के अंदर भी उसे बेशुमार बरकत नेकियों की बरकत से नसीब होती है। इसलिए ये जो लिबरल्स हमारे बेचारे बैठ के कहते हैं ना मौलवी सिर्फ आखिरत की बात करता है, ना 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 ना, दीन तो जब भी बात करता है कहता है दुआ ये मांगो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ अल्लाह दुनिया भी हसीन फरमा दे और आखिरत भी हसीन फरमा दे। इस्लाम किसी मकाम पर किसी जगह भी फकत आखिरत की बात नहीं कर रहा, दीन तो कहता है यहां भी संवर जाएगा। याद रखना, कई दफा इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसके लिए एक रुकावट भी रास्ते में बाकी नहीं रहती, वो जिधर जिधर जाता जाता है दरवाजे खुलते जाते हैं, जिन रस्तों पर वो सफर करता है वो रास्ते उसके लिए आसान होते जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी दुश्वार गुजार घाटियां होती हैं, लेकिन ये कदम रखता है तो रास्ते सिमटते चले जाते हैं। खुद उसे एहसास होता है कि यार मैं पलट कर देखता हूं तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता था जो मुझसे हो गया, ये मेरे लिए मुमकिन, ये मैंने कर लिया, ये मुझसे हो गया, दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जमीन भी दरवाजे खोलती है और आसमान भी, तो शर्तें कितनी है। अब तो हर आदमी चाहता है मेरे लिए जमीनों आसमान के दरवाजे खुल जाए, शर्तें कितनी, सिर्फ दो। क्या अमल करता है? सिर्फ दो काम, सिर्फ दो शराइत। ये कुरान मजीद है, सूरह आराफ है। फरमाया अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, ईमान लाते और मुत्तकी हो जाते, इससे डर के वक्त गुजारते, तो क्या मालिक तू सिर्फ इन्हें आखिरत में ही अजर देगा? सिर्फ सुबह कयामत ही ईमान और तकवे पर जज़ा मुरत्तब होगी? तो फरमाया अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अगर ये ईमान ले आते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो दरवाजे खोल देते जमीनों आसमान की बरकत, हम इन पर दरवाजे खोल देते। शर्त सिर्फ दो, ईमान लाए और तकवा इख्तियार। जो भी काम करें अल्लाह से डर के करें, मोमिन और मुत्तकी बन के करें, लेन करें देन करें, खरीदारी करें फरोख्त करें, हुकूकुल इबाद का मामला, हुकूकुल्लाह का मामला, सब मामले में अगर ये अपने रब करीम की रजा को पेशे नजर रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नेक लोग नाने जवी के मोहताज रहे, ऐसा नहीं होगा कि जो लोग कुफ्र करने वाले हैं वो तो आसूदा जिंदगी गुजारे और मोमिन मजबूर और तही दस्त और तंग दामन जिंदगी गुजारे। मालिक कहता है तू तकवा तो इख्तियार कर, तू पक्का मोमिन तो बन, मैं जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूं।
اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی